बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT इन्फो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्ट डबल फंक्शन क्या है और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, फैक्ट डबल फंक्शन का यूज़ करते हुए हम किसी भी दिए गए नंबर का डबल फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि फैक्ट डबल फंक्शन की मदद से हम इवन और ऑड नंबर का फैक्टोरियल डिफरेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फैक्ट डबल फंक्शन को एज अ बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैथ और ट्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, याद रहे कि फैक्ट डबल फंक्शन का यूज़ ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और फिजिक्स में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि फैक्ट डबल किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं चंद एक वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जिनका मुझे डबल फैक्टोरियल ढूंढना है। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं कुछ अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ जिसकी मदद से मुझे अपना डबल फैक्टोरियल मिल जाएगा। डबल फैक्टोरियल लगाने के लिए आप इक्वल साइन लगाएंगे, देन आप फार्मूला है फैक्ट डबल, यानी आपके किसी भी फैक्टोरियल का डबल लेने के लिए हम फैक्ट डबल का फंक्शन यूज़ करते हैं। आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ फैक्ट डबल पर अपना क्लिक किया है तो इसकी डेफिनेशन आ रही है कि फैक्ट डबल फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है डबल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जो भी नंबर आप इसको देंगे उसका डबल फैक्टोरियल हमें तलाश करके देगा। दोस्तों, फैक्ट और फैक्ट डबल फंक्शन में फ़र्क ये है कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपका नंबर 7 है, तो फैक्ट फंक्शन क्या करेगा कि आपके 7 नंबर तक 1 से लेके जितने भी डिजिट 7 नंबर तक आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर फैक्टोरियल की सूरत में प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, फैक्ट डबल फंक्शन क्या करता है कि ये सबसे पहले देखता है कि आपने जो वैल्यू दी है जिसका आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या वो वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर आपकी वैल्यू इवन है तो उस वैल्यू तक जितनी भी आपकी 2 से लेके उस नंबर तक जितनी भी आपकी इवन वैल्यूज आएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फैक्टोरियल प्रोवाइड करेगा। और अगर फ्रेंड्स आपने जिस वैल्यू का डबल फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो ऑड है तो वो देखेगा कि आपके उस नंबर तक जितनी भी ऑड वैल्यूज़ हैं 1 से लेके उस नंबर तक, उन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे दिए गए नंबर का फैक्टोरियल हमें प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से फैक्ट फंक्शन का एक आर्गूमेंट है, सेम उसी तरह से फैक्ट डबल फंक्शन का भी सिंपल एक ही आर्गूमेंट है। फ्रेंड्स, इस आर्गूमेंट में हमने अपना वो नंबर प्रोवाइड करना होता है जिस नंबर का हमें डबल फैक्टोरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट 0 को होल्ड करके पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए इसका फैक्टोरियल हमें यहाँ पर 2 मिला है। फ्रेंड्स, इसका फैक्टोरियल 2 किस तरह से आया देखिए। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल फैक्ट का फंक्शन यूज़ करते तो भी हमारा फैक्टोरियल 2 ही आता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमने 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह से इसका फैक्टोरियल लेना था तो आंसर 2 ही आना था। लेकिन जब हमने फैक्ट डबल फंक्शन का यूज़ किया है तो भी फैक्टोरियल 2 आया है। किस तरह से? फ्रेंड्स, क्योंकि पहली वैल्यू जो है हमारी ऑड है, हम ऑड वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2 का फैक्टोरियल लेने के लिए हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू इवन है, वो जो कि है 2, तो यहाँ पर आंसर 2 आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं सेकंड सेल पे आता हूँ, क्लिक करने के बाद इंसर्ट फंक्शन पर जाते हैं। यहाँ से मैथ और ट्रिक फंक्शन को चूज करने के बाद यहाँ से हम फैक्ट डबल के नाम से जो फंक्शन है उसको सर्च कर लेते हैं, देन ओके का बटन प्रेस करते हैं, अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इस आर्गूमेंट में, जैसे कि ये 4 है। ओके का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए आंसर जो आ रहा है इस फंक्शन के यूज के बाद वो 8 है। किस तरह से? फ्रेंड्स देखिए, हमारी पहली वैल्यू जो इवन है 2 है, दूसरी वैल्यू जो यहाँ पर इवन है वो 4 है, हमें 4 तक की चाहिए, तो 2/4 इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं कि आंसर 8 आया है। अब यहाँ पर हमें मजीद इसकी वजाहत हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस फंक्शन को यहाँ से
इस फिल हैंडल पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए आंसर आ रहा है 48। अब हम देखते हैं कि ये 48 किस तरह से आया। फ्रेंड्स देखिए हमारी जो पहली इवन वैल्यू है इस 6 तक वो 2 है। देन फ्रेंड्स दूसरी हमारी इवन वैल्यू जो है वो 4 है। तीसरी इवन वैल्यू हमारी 6 है। हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड 6 करते हैं तो आंसर जो हमारा आता है आप देख सकते हैं कि 48 ही आ रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2-3 ऑड वैल्यूज लिख रखी हैं। ऑड वैल्यूज का किस तरह से फैक्टोरियल मिलेगा, यहाँ पे इस फंक्शन को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है 15। 15 किस तरह से, फ्रेंड्स देखिए पहली वैल्यू जो हमारी ऑड है 1 है। देन 5 तक जो हमारी दूसरी वैल्यू ऑड है वो 3 है। इस तरह से हमारी तीसरी वैल्यू ऑड वैल्यू जो है वो 5 है। तो आंसर आप देख सकते हैं कि 15 आ रहा है। इस तरह से अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ 7 के सामने भी लेके आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है 105। किस तरह से, फ्रेंड्स पहली वैल्यू 1 है जो कि ऑड है, दूसरी वैल्यू ऑड जो है वो 3 है, उसके बाद ऑड वैल्यू 5 है, देन हमारी लास्ट ऑड वैल्यू 7 है। एंटर का बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमें यहाँ पर 105 ही मिल रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हमें 6 का हमने पहले निकाल के देख लिया है, हम 9 का देख लेते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 945 आ रहा है। ये किस तरह से, यहाँ पे हम लिखेंगे पहली ऑड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दूसरी ऑड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई तीसरी ऑड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ ऑड वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ ऑड वैल्यू। एंटर का बटन आप देख सकते हैं कि आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स इसी तरह से हम 1 का अगर फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। फ्रेंड्स याद रखिए फैक्ट डबल फंक्शन का यूज करते हुए आप किसी भी नंबर का जो कि आपका पॉजिटिव नंबर हो उसका डबल फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स डबल फैक्टोरियल में फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारा डबल फैक्टोरियल का जो फंक्शन है ये सबसे पहले देखता है कि जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की है वो इवन है या ऑड है। अगर हमने जो आर्गूमेंट दिया है जिस वैल्यू का हमें फैक्टोरियल चाहिए अगर वो इवन है तो उस वैल्यू तक हमारी जितनी भी इवन वैल्यूज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाएगा, और अगर वो वैल्यू ऑड है तो जितनी भी उस नंबर तक पहुंचते हुए आपकी जितनी भी ऑड वैल्यूज आएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर हमारी यहाँ पर वैल्यू -1 है तो उसका जो फंक्शन रिजल्ट देगा वो 1 ही देगा। अगर यहाँ पर 0 है तो भी हमें जो आंसर आएगा फैक्टोरियल का वो 1 ही आएगा डबल फैक्टोरियल में। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि हैश नम के नाम से एरर आ रही है। यानी जब हमारी इस तरह की एरर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की है वो ठीक नहीं है, यानी वैल्यू आपकी सही ना होने की बना पे हमें हैश नम के नाम से एरर आती है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट लिख देते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि हमें हैश वैल्यू की एरर आ रही है। यानी अगर आप नेगेटिव में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको हैश नम के नाम से एरर आएगी, और अगर आप टेक्स्ट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको हैश वैल्यू की यहाँ पर एरर आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको लास्ट में फिर से बता रहा हूँ कि फैक्ट डबल फंक्शन का यूज़ हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल डबल लेने के लिए करते हैं। ये हमारे इवन और ऑड वैल्यूज़ का फैक्टोरियल अलग-अलग से कैलकुलेट करता है। इस फंक्शन का यूज़ हम कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स में करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए मेरी ये वीडियो कारआमद साबित होगी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।